देख रहे हैं स्पेशल एडिशन और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली की आबोहवा में घुले प्रदूषक तत्वों की परत पर बनी धुंध के अगले कुछ दिनों तक और अधिक गहराने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है और सवाल ये उठता है कि दिल्ली एनसीआर में हर सर्दियों में कमोबेश यही स्थिति रहती है। जैसे ही सर्दियां आती है हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है और फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ अल्पकालिक कदम उठाए जाते हैं। अदालतों में भी पीआईएल या फिर दूसरी याचिकाओं के जरिए इस मामले को उठाया जाता है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों से प्रदूषण से निपटने का एक्शन प्लान पेश करने को कहा जाता है, लेकिन सर्दियों के खत्म होते ही पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। आखिर प्रदूषण को लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? आखिर प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं? प्रदूषण को लेकर राजनीति तो खूब होती है, लेकिन कोई ठोस प्लान क्यों सामने नहीं आता है? इस रिपोर्ट में देखिए। ठंड बढ़ने के साथ राजधानी दिल्ली की हवा में जहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी के आसमान में सुबह से ही स्मोक छाया रहता है। दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाकों में भी कमोबेश यही हाल है। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 400 के पार पहुंच गया है। सबसे खराब स्थिति अलीपुर इलाके में है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के आंकड़ों के अनुसार 442 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ अलीपुर अब तक दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के आंकड़े भी इससे कुछ अलग नहीं है। मंत्रालय के अनुसार दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 304 है, जबकि नोएडा में ये 342 तक पहुंच चुका है। हवा की गुणवत्ता AQI अगर 201 से 300 के बीच रहे तो खराब, 301 से 400 तक रहे तो बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर स्थिति हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के 13 हॉटस्पॉट की पहचान की है, जिसका निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध कैंपेन शुरू किया है। इसके अलावा ग्रीन दिल्ली ऐप विकसित किया जा रहा है, जिसे इस महीने के अंत से पहले लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप की मदद से कोई भी प्रदूषण गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठा सकता है। फिलहाल दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषक तत्वों की परत से बनी धुंध के अगले कुछ दिनों तक और अधिक गहराने की आशंका है। इसके कारण मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के आधार पर 2 दिन तक धुंध के गंभीर रूप से गहराने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में गिरावट और हवा के थमने की वजह से धुंध छटने की संभावना बहुत कम हो गई है। यहाँ पे हेल्थ से ज्यादा मुझे लग रहा है पॉल्यूशन ब्रीथ कर रहे हैं। इट्स बीन ऑल पॉल्यूटेड एयर फॉर द लास्ट अबाउट अ वीक एंड हाफ। और लास्ट 1-1.5 हफ्ते से जब से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और पता चल रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आई मीन इट्स एस्थमेटिक लोगों के लिए तो और भी दिक्कत होती है, बट मतलब 1-2 किलोमीटर के बाद ही ऐसा शुरू हो जाता है, जैसे यू आर प्रेसिपिटेटिंग अ लॉट एंड सो दैट वाज नॉट द केस अर्लियर। अब काफ़ी हो गया। पॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से हम DND पे खड़े हैं, सांस लेना बहुत मुश्किल है। थोड़े दिनों में तो हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है दिल्ली में। और दिल्ली जो है एक पॉल्यूशन का गैस सिलेंडर जिसे कहते हैं ना, वो बन चुका है। आप अगर उधर से मेन दिल्ली से इधर आए नोएडा की तरफ तब भी थोड़ा बेटर होता है, लेकिन सुबह और शाम जब मेन ऑफिस का टाइम होता है बहुत मुश्किल होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के साथ अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में भारत के वायु प्रदूषण को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन को देखिए, वहाँ की हवा कितनी दूषित है। रूस को देखिए, भारत को देखिए, वहाँ की हवा कितनी प्रदूषित है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से भारत के लोग भले ही अपमानित महसूस कर रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं इस बयान में सच्चाई भी है। देश और दुनिया की तमाम विशेषज्ञ रिपोर्ट बताती आई है कि विश्व के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में 20 से अधिक भारत के हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के साथ देश की राजधानी दिल्ली भी इसी सूची में सबसे ऊपर रहती है। वायु प्रदूषण पर नजर रखने वाले एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स और शिकागो विश्वविद्यालय स्थित एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ताज़ा अध्ययन में कहा गया है कि उत्तर भारत में खराब हवा के कारण सामान्य इंसान की जिंदगी करीब 7.5 साल कम हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि खराब हवा से होने वाली मृत्यु के आंकड़े इससे कहीं अधिक बदतर है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हर 8 में से 1 मौत के पीछे वायु प्रदूषण का हाथ है। इस वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली और इसके आसपास के शहरों के अलावा देश के तमाम महानगरों की हालत पतली है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय महानगरों में भी वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर है, जबकि वहां अच्छी वायु गति के कारण कम प्रदूषण की उम्मीद की जाती है। दिल्ली एनसीआर में हर सर्दियों में कमोवेश यही स्थिति रहती है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से प्रदूषण से निपटने के लिए कुछ अल्पकालिक कदम उठाए जाते हैं। इनमें ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश रोक देना, दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्य पर रोक लगा देना, जनरेटर सेट बंद करवाना और वाहनों के लिए सम विषम योजना लाना शामिल है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की ओर से पराली जलाने को लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकारों को फटकार लगाई जाती है और इन राज्यों को मुख्य सचिवों को प्रदूषण से निपटाने का एक्शन प्लान भी पेश करने को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पीआईएल या फिर दूसरी याचिकाओं के जरिए इस मामले को उठाया जाता है, लेकिन सर्दियों के खत्म होते ही पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है और स्थिति जस की तस बनी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी तो स्पेशल एडिशन में दरअसल आज बात होगी प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर होता जा रहा है और विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषक तत्वों के परतों से बनी धुंध के अगले कुछ दिनों तक और ज्यादा अधिक गहराने की आशंका है। अभी हालात ऐसे हैं तो आने वाले वक्त में हालात किस कदर खराब होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आखिर क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं और आखिर क्या वजह इसके पीछे है? सरकार क्यों इसके पीछे या यूं कहे कि सरकार क्यों इसके लिए एक बेहतर कदम नहीं उठाती? आज इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, नेता हैं बीजेपी के। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ विक्रांत तोंगड़ जी जुड़ गए हैं जो कि पर्यावरणविद है। विक्रांत जी आपका भी बहुत स्वागत है। अफरोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं आपके। अफरोज जी बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा अवधेश उपाध्याय जी आपसे है। सर, केंद्र में सरकार आपकी है और प्रदूषण को लेकर प्रधानमंत्री भी कई बार अपने वक्तव्य में कह चुके हैं कि प्रदूषण कम करना है, लिहाजा पर्यावरण बेहतर हो और पौधों को लगाना, पेड़ों को लगाना कितना जरूरी है, इस बारे में वो कई बार कह चुके हैं। लेकिन क्या लगता है कि तमाम वक्तव्य के बाद भी उसका असर धरातल पर दिखाई दे रहा है? देखिए नेहा जी, केंद्र सरकार ठीक है पूर्ण रूप से इसमें पूर्वज चर्चा कर रहे हैं, पर्यावरण मंत्री हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनके बताऊं मैं, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो जो है झूठे बातें और झूठी राजनीति के चैंपियन रह चुके हैं। उन्हें जब ठंड आती है, दीपावली का मौसम होता है, जब उनको पता रहता है कि पराली जलेगी, ठीक है, तभी वो अपने जो है मार्केटिंग करते हैं, अपना विज्ञापन करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों में उनके जागरूकता पैदा हो। पहले जब वो सोए हुए होते हैं, पहले तो उन्हें इन चीजों की याद नहीं आती है कि हमें क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब ये समय आता है, पराली जलेगी से क्या मतलब है अवधेश जी? पराली जलेगी से क्या मतलब है? पराली जलाना क्या सही है? नहीं सही है क्या? बता रहा हूँ, जो दिल्ली सरकार के जो सीएम है वो इसी समय चाहते हैं कि मैं ये करूंगा, अभी मुझे ये करना है, अभी वो करना है, लेकिन इससे पहले कभी उनकी आंखें नहीं खुलती है। वो जब मुद्दा होता है तभी वो आते हैं बाहर निकल के अपने विज्ञापन करने, अपने आप को जनता के सामने परोसने आते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं अपने आप को दिल्ली की जनता के सामने। लेकिन पूरे साल सोए हुए रहते हैं। केवल एक बार बताइए, जब उनको खुद को खांसी होती है तो बेंगलोर जाते हैं अपना इलाज करवाने। जी क्यों जाते हैं बेंगलोर? अफरोज जी, सवाल इस बात को लेकर है कि दिल्ली की सरकार वैसे तो ऑड इवन लागू कर देती है जब लगता है कि जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, तो कुछ बहुत छोटे छोटे कदम उठाने की बात की जाती है। लेकिन क्या लगता है कि अगर इस समस्या से जड़ से निपटना है तो इन कदमों से कुछ फायदा होगा? देखिए, जड़ से निपटने के लिए नेहा जी, जैसा कि आपको पता है कि ये मौसम जो है इस मौसम में हमेशा यही होता है, अक्टूबर से लेके और दिसंबर के महीने तक इस तरह की सिचुएशन आती है। उत्तर भारत की जो सरकारें हैं, खासकर आप हरियाणा ले, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, मुझे लगता है कि पर्यावरण मंत्री जो हमारे देश के पर्यावरण मंत्री हैं, उनको इन सरकारों के साथ बैठ के और एक फुल प्रूफ प्लान बनाना चाहिए जिससे कि ये समस्या जो इस वक्त आती है उसको कैसे रोका जाए। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हाल ही में, आपको 3-4 दिन पहले ही बताया होगा कि उन्होंने पूसा का इस्तेमाल
करने को बताया। हम लोग तो नई नई चीजें कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या से निपटारा किया जाए, समस्या का समाधान किया जाए। सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या राजधानी दिल्ली है क्या सर? सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या राजधानी दिल्ली ही है क्या? देखिए हम नए नए तरीके खोज रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं आप लोग? दिल्ली का तो हाल बेहाल है। देखिए गलती हमारी नहीं, आपको पता है नेहा जी की खेती का रकबा दिल्ली में बहुत कम है, और जो हालात दिल्ली के हो जाते हैं वो दिल्ली की अपनी वजह से नहीं है। पड़ोस के जो राज्य हैं उनके यहाँ जो पराली जलाई जाती है उनकी उन हालात होते हैं। लेकिन उन सरकारों को जो जहां पे हो रही है, जहां से दिल्ली प्रदूषित हो रही है, उनको जी का मतलब ये है कि अगर ये समस्या पराली से उत्पन्न हो रही है, सभी जानते हैं, तो उसका एक स्थायी समाधान में सबसे बड़ी चीज ये है कि उससे आपदा में अवसर। सर पराली की वजह से जो प्रदूषण है, जो AQI है वो और ज्यादा खराब हो जाता है सर, और ज्यादा ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर हम आम और सामान्य दिनों की बात करें, अफरोज जी एक सेकंड रुक जाइए। अगर हम सामान्य दिनों की भी बात करें तो सर क्या मुझे ये बताइए कि राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन कम है क्या सामान्य दिनों में भी? देखिए समय की बात अगर आप कर रही हैं तो मैं कहता हूं बिल्कुल कम है। जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाल ही में हम लोगों ने R1 भी लगाया, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम दिनों में रहती है। हाल करे जा रहे हो आप अफरोज भाई, पहले स्तर कम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन खास कर ये जो आपने अपने नेता से पूछिए पूरे साल कहाँ रहते हैं, अवधेश जी रहते हैं वो लोग। अब करने दीजिए, पूरी बात करिए। आपको R1 फोबिया हो गया है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। आप मुद्दे की बात करिए, पूरी बात करिएगा। मुझे बोलने तो दीजिए, पूरी बात तो करने दीजिए। ये जो समस्या है ना सर, ना मैं कह रहा हूँ कि मुझे पूरी बात, समस्या सिर्फ आम लोगों के साथ जुड़ी हुई नहीं है, खास लोगों के साथ भी जुड़ी हुई है। और वही सांस जो आम लोग लेते हैं वही सांस आप लोग भी लेते हैं, और वही प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो VVIP है वो भी लेते हैं। तो इस मामले को इसको गंभीरता से समझने की जरूरत है कि दरअसल समस्या क्या है। या राजनीतिक होगी देखने के लिए सर ये मंच नहीं है, एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए। मैं आरोप लगाने की राजनीति बात कर रहा हूं, मैं समस्या के समाधान की बात कर रहा हूं। ये बीच में टोक दे रहे हैं। पूरी अगर आप बात सुनेंगे तो चीजें समझ में आएंगी आपको। एक बात बताइए, पिछली बार भी आपकी सरकार थी, इस बार भी आपकी सरकार है, तो आपने क्या किया इसके लिए? केंद्र सरकार के अगर मैं गिनाने पे आऊं तो आप हाथ मतलब कमी पड़ जाएगी। आपको दिल्ली के अलावा कुछ दिखता है? आपको नहीं दिख रहा है? एक मिनट अफरोज जी, आप इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ बीजेपी के नेता जो इस तरह के आरोप नहीं लगा रहे। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। देखिए बात अगर आप पूरी करने देंगे तभी चलिए पहले आप अपनी बात रखिए, बीच में इनकी बात करने दीजिए। बिल्कुल। देखिए नेहा जी, पराली की समस्या का समाधान अगर स्थायी तौर पे किया जाएगा तो इसका हल है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये समस्या हटेगी नहीं हो, प्रदूषण कम नहीं होगा। दिल्ली क्या मैं कहता हूं प्रदेश के अलावा भी पूरे समस्या का हल हो सकता है। पराली से आप औसत निकालिए ना, आप किसान को प्रोत्साहित करिए, उस चीजों को है वो उसको जला देते हैं। लेकिन अगर उसमें कमाई का जरिया उसके लिए जो लगता है कि जिस तरह पंजाब में 7 फैक्ट्रियां वो पराली से कोयला बन रहा है, इससे गत्ता भी बन सकता है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस पर। इसके लिए आपको संबंधित मुख्यमंत्रियों की बैठक पर्यावरण मंत्री को करनी चाहिए, और हर महीने इस तरह की बैठक करके एक दिशा निर्देश लागू करें और लोगों को युद्ध स्तर पर समझाना की कोशिश करें कि उससे समस्या स्थायी तौर पर हो सकता है। लेकिन सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन सर किसकी है ये बताइए? केंद्र सरकार ने मीटिंग लिए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात किए, लेकिन जब आपके मुख्यमंत्री इसमें मतलब एक्टिव नहीं होंगे तो फिर क्या करेगी केंद्र सरकार? बताइए। आप तो कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन हवा पे दबाव नहीं रख सकते हैं ना आप। चीजें अगर अलग से आ रही है, बाहर से आ रही है, ये बात तो उसका कंट्रोल भी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। जवाब क्यों नहीं बना सकते आप? कैसे बातें कर रहे हो आप? हवा पे अवधेश जी कोई तर्क नहीं है आपके पास। आप अपने प्रदेशों को देखिए ना, किस तरह से आप बात करते हैं। आप अपने प्रदेशों को देखिए। अफरोज जी सवाल इस बात को लेकर है कि सर ये तो चलो बीजेपी के नेता हैं अवधेश जी, जो कि आरोप लगा रहे हैं कि भाई
आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही है। सर, जनता अब ये सवाल पूछ रही है, और ना सिर्फ जनता बल्कि कोर्ट, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, कोर्ट ने भी पिछले साल ये सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार के पास क्या रोड मैप है सर, कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा। न्याय जी, इनको चुप कराइए। बात अगर आप सवाल कर रही है तो जवाब भी तो सुनिए। ये कहां बीच में बोले जा रहे हैं? इनको चुप कराइए, पूरी बात सुनिए जी। दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को लेके जितनी फिक्रमंद आम आदमी पार्टी है, शायद ही देश में कोई ऐसा राज्य होगा जो जिसको अपनी जनता की फिक्र होगी। आप खासकर बात कर रहे हैं दिल्ली की, मैं दिल्ली पे ही बात कर रहा हूं आपसे। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको मंजूरी दे दी, जो सहायता हो सकती है करने के लिए तैयार है, लेकिन उत्तर भारत के और राज्यों की भी जिम्मेदारी है, वहां भी यही समस्याएं और बहुत हद तक ही ज्यादा है। 20 मतलब शहर चुने गए हैं जो बहुत ज्यादा जिनकी कंडीशन खराब है, उसमें एक दिल्ली भी है, ठीक है। 19 और भी बचे हुए हैं। तो सर मैं कह रही हूँ कि पराली तो चलिए एक समस्या है, लेकिन अगर हम अमूमन दिनों में देखें तो क्या रोजमर्रा में पॉल्यूशन जो है वो कम है क्या राजधानी दिल्ली में? ये मुझे बता दीजिए। नहीं ना, तो आखिर उसके लिए उससे निपटने के लिए क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता? मैं लौटूंगी आपके पास। विक्रांत तोंगड़ जी, सवाल इस बात को लेकर है, जैसा देखिए एक दूसरे के पास गेंद फेंकने की बात की जा रही है यहाँ पर। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी की सरकार सरकार जिम्मेदार है। असल वजह क्या मानते हैं? अगर आप सुनिए पूरी बात को। नेहा जी, जहां तक पॉल्यूशन की बात है, ये एक तरह से सीजनल प्रॉब्लम समझकर इसको, अफरोज जी मैं लौटूंगी आपके पास, विक्रांत जी से सवाल है। हाँ नेहा जी, इसको सीजनल प्रॉब्लम समझा जा रहा है और लोग सोच रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल बॉसेस का ये मानना है या ऐसा उनको लगता है कि एक सीजनल प्रॉब्लम है। कुछ समय मीडिया में शोर मचेगा, कुछ समय लोगों को मास्क लगाने होंगे वायु प्रदूषण से बचने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो इसका जहां तक आपने उपाय की बात की, इसके बारे में एक्सपर्ट एजेंसीज, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तमाम गाइडलाइंस दे चुके हैं, लेकिन उन पर कोई काम नहीं हुआ। इस वजह से आप इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने देख रहे हैं। जहां तक पराली की बात है, पराली के लिए उसको मैनेज करने के लिए जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसके लिए गाइडलाइन जा चुकी है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान ने, खासकर उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उन पर कोई ठोस काम नहीं हुआ है। और आप देखिए कितनी हैरानी की बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति को मालूम है कि भारत में वायु प्रदूषण की क्या स्थिति है, लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने या खट्टर जी ने इसके बारे में कभी बात की या इस तरह से कोई चर्चा की या मुख्यमंत्रियों को आपस में जोड़ा जिससे कि इसके ऊपर एक समग्र नीति बनाकर इस समस्या को हल किया जा सके? तो जहां तक सोर्सेज की बात है, दिल्ली के अपने बहुत सारे लोकल सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के, हम केवल किसानों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और जहां तक पराली की बात है, पराली से पॉल्यूशन होता है। आप दिल्ली को अलग कर दें तो पराली से हरियाणा में, पंजाब में बहुत पॉल्यूशन होता है, वहां स्कूल बंद करने पड़ते हैं। पिछले 15 साल से ऐसा हो रहा है। तो हरियाणा और पंजाब में भी प्रदूषण कम करने के लिए पराली को रोकना चाहिए। हो क्या रहा है, किसान नेता कुछ किसान भाइयों को भड़का रहे हैं, वो ऐसा उनको एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि दिल्ली में ही तो प्रदूषण हो रहा है, आप जलाइए। आपको अगर सरकार इंसेंटिव नहीं देती है, 100 रुपए या 200 रुपए पर क्विंटल नहीं देती है पराली को के निस्तारण करने के लिए, तो आप जलाइए। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों को या पंजाब हरियाणा की सरकार को यह देखना चाहिए, केवल दिल्ली में ही पराली से प्रदूषण नहीं होता है, पंजाब हरियाणा में भी होता है, तो हमें दिल्ली की ही चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से हमें होलिस्टिक अप्रोच में काम करना होगा। AQI को बेहतर करने के लिए साल भर काम करना होगा। प्रदूषण से युद्ध कर रहे हैं आप, प्रदूषण से तब युद्ध कर रहे हैं आप जब प्रदूषण आपके दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। आपने पूरे साल इसके लिए क्या काम किया? पूरे साल इसके लिए दिल्ली क्या में किया? आपको बसेस बढ़ानी थी, उस पर क्या काम हुआ? इससे निपटने के लिए ये यहाँ पर अब बताना होगा, और ये जनता पूछ रही है। दरअसल आज बात स्पेशल एडिशन में हो रही है प्रदूषण पर। बढ़ते प्रदूषण से हर कोई परेशान है। राजधानी दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि AQI बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये सीजनल प्रॉब्लम समझकर सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री करने की कोशिश कर रही है? खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल इस बात को लेकर है, अवधेश उपाध्याय जी, केंद्र में सर आपकी भी सरकार है, उस जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, और न सिर्फ केंद्र में बल्कि उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, जो राज्य राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं, आपकी सरकार वहां पर है। और जिस बात का जिक्र अभी अफरोज जी कर रहे थे कि पराली दिल्ली में नहीं जलती, बल्कि दिल्ली के आसपास जो राज्य है वहां जलती है, और हवा का जो रुख होता है वो राजधानी दिल्ली तक उस धुआं को ले आता है। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और क्या सिर्फ सीजनल समस्या समझ के अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर सकती है राज्य सरकारें?
देखिए नेहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने जो राजमार्ग बनाए हैं वो इन्हीं लिए बनाए गए हैं कि राजधानी में प्रवेश बंद हुआ है, जो बड़े बड़े जो लोडिंग ट्रक हुआ करते थे जिनसे पॉल्यूशन बढ़ता था। दूसरी बात बताऊं मैं, केंद्र सरकार ने जो बदरपुर में जो इनका ताप संयंत्र था उसको बंद किया, मशीनों से सड़कों की सफाई की जाती है उसके केंद्र सरकार के द्वारा ही। और दूसरा, प्रदूषण फैलाने वाले जो उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई जो की है वो केंद्र सरकार ने ही की है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, सोलर एनर्जी के लिए जितना काम केंद्र सरकार ने किया है उतना अभी तक किसी ने नहीं किया है। सर, ये जो पराली जलाई जाती है कहाँ जलाई जाती है, मुझे बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, जो आप बता रहे हो जहाँ जलाई जाती है वहाँ भी हरियाणा में पिछली बार से 2000 मशीनें दी थी, प्रोजेक्ट मशीनें दी थी उसके लिए। अब ये बताइए, जो केजरीवाल साहब के यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता बैठे हैं, उनसे पूछिए आप कि इन्होंने क्या किया इसके लिए। केंद्र सरकार तो काम कर रही है, केंद्र सरकार के काम तो पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है। मेरी ये अपने सवालों में खुद फंस गए हैं। ये सिर्फ सारा दोष दिल्ली में मरना चाह रहे हैं। इनसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछिए, हरियाणा के बारे में पूछिए, आगे वाले दिनों में क्या प्लान है। उनका मकसद केवल मार्केटिंग है अपना। केजरीवाल सरकार का सपना पराया माल अपना, ठीक है, उसमें भी अपने नाम मोहर छाप देते हैं और काम होता है केंद्र सरकार का, उसमें भी अपनी मोहर लगवा देते हैं। सर, ये पराली कहाँ जल रही है, मुझे ये बताइए ना। ये पराली दिल्ली में जल रही है, दिल्ली के आसपास वाले राज्यों में जल रही है, कहाँ जल रही है? वाले राज्यों में जल रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं जहाँ जल रही है वहाँ मशीनें। इनसे पूछिए कि लखनऊ की हवा जहरीली क्यों होती जा रही है? उत्तर प्रदेश में तो योगी उनसे उसमें असर हुआ है, लेकिन ये बताइए दिल्ली में जो फैल रहा है उस पर क्या किया इन्होंने? सर, ये जो पराली जल रही है इस पे रोक लगाने की बात की गई, केंद्र सरकार की तरफ से भी कही गई, राज्य सरकारों ने भी ये कहा कि इस पे रोक लगानी चाहिए, जो किसान इसको जलाएगा उस पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर सर पराली जल रही है तो किन पर आपने कार्रवाई की है? कौन ये पराली जला रहा है? जुर्माना लगाना एक अस्थायी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मेरा मानना यह है कि इसमें जागरूक करना बहुत बड़ी चीज है, किसानों को जागरूक करना पड़ेगा। राज्यों से मतलब रोज इनकी मीटिंग चल रही है इस बारे में, ठीक है। अब जो है केंद्र के ऊपर जो राज्य हैं, जैसे हमारी दिल्ली है, ठीक है, उनके राज्य के मुख्यमंत्री उसमें डिपेंड करता है। केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद कर रही है इस कार्य में, लेकिन जब ये करना ही नहीं चाहेंगे कुछ, ये केवल अपने विज्ञापन के माध्यम से अपनी मार्केटिंग करना चाहेंगे तो इन्हें कौन रोकेगा? फिर बताइए आप। सर, सवाल इस बात को लेकर है ना, देखिए हमारा यहाँ पे किसी सरकार से सरोकार नहीं है, हमारा तो सरोकार जनता से है, क्योंकि जनता को इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। सर, बात चाहे केंद्र सरकार की हो, उत्तर प्रदेश सरकार की हो, हरियाणा की सरकार की हो या फिर दिल्ली सरकार की हो। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि पूरे साल सरकारें क्या करती है, क्यों इसके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जाती, क्यों कोई अच्छी योजना नहीं बनाई जाती जिससे कि इस समस्या से छुटकारा मिल सके। एक सवाल इस बात को लेकर है यहाँ पर आपसे विक्रांत जी कि पूरे साल तो सरकारें इस मुद्दे को उठाती नहीं है, और जब ये मुद्दा मुंह भाए खड़ा रहता है तब इस पे एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। सर, इसका कारण क्या है? क्या कारण आप इसके पीछे मानते हैं कि इस कदर दिक्कतों का सामना हम जनता को फिलहाल करना पड़ रहा है? बिल्कुल नेहा जी, देखिए इसका कारण सिंपल है, क्योंकि यह कोई एक तरह से प्रायोरिटी में नहीं है, ये राजनीतिक लोगों की प्रायोरिटी में नहीं है, नीति निर्माताओं की प्रायोरिटी में ये मुद्दा नहीं है, उनकी प्रायोरिटी में कुछ दूसरे मुद्दे हैं, शायद वो इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे। अभी एक स्टडी आई है जिसमें लगभग 2 लाख बच्चे जिनकी उम्र 1 महीने से भी कम है, उनकी डेथ हुई है पिछले 1 साल में एयर पॉल्यूशन की वजह से। तो यहाँ लोगों की मौत हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर हमारे राजनीतिक एक तरह से जो एक तबका है उसमें उदासीनता की कमी दिखती है। इस वजह से, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, इससे वोट बैंक नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर लोग डिमांड करने लगेंगे, हाँ लोगों की भी थोड़ी कमी है, वो लोग डिमांड नहीं करते हैं कि उन्हें साफ हवा चाहिए। बहुत गिनती के लोग हैं देश में जो ये बात करते हैं कि साफ हवा चाहिए, साफ हवा हमारा अधिकार है। ठीक है, तो कहीं ना सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र विक्रांत जी कर रहे हैं, प्राथमिकता में ये मुद्दा नहीं है क्या कि लोगों को साफ हवा मुहैया कराई जाए, ये एक उनकी जरूरत की चीज है? नेहा जी, हमारी प्राथमिकता में पर्यावरण एक बहुत अहम मुद्दा है और हमेशा से इस पे काम करते आए हैं, लेकिन कुछ चीजें इस तरह की हैं काम है जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा, जैसे भी काफी नुकसान होता है। कैसा काम है सर जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा? इस बात को लेकर लगातार नेहा जी, लगातार हम इसके मुद्दे पे काम कर रहे हैं। अभी आप लेटेस्ट आप देख लीजिए, हमने पराली को इस टाइम पे पराली को मेन मुद्दा मान के चल रहे हैं। आप तो पूरा ठीक लगा किसानों पे फोड़ देते हैं, जब आपसे प्रदूषण की
बात की जाती है, आप कहते हैं किसानों ने पराली जला दी सर, लेकिन वैसे मुझे बताइए ना कि आपने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए? से निपटने के लिए ऑड इवन का इस्तेमाल सबसे पहले। सर वो ऑड इवन कहाँ है सर? पहले कोई लेके कहाँ है वो ऑड इवन, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल कहाँ चल रहा है वो ऑड इवन? अब आप ये मुद्दा देखिए, अब आप इस मुद्दे पे आ जाते हैं। पूरी बात सुन लीजिए मुझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसानों के ऊपर जुर्माना ही लगा के सारी चीजें करना चाहते हैं तो उससे कोई समस्या का हल नहीं होगा। सर मुझे ये बताइए ना कि दिल्ली सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? उसका आप ये बताइए, पर्यावरण मंत्री जावड़ेकर साहब को एक राय दी गई थी केजरीवाल ने कि उत्तर भारत के सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी एक मीटिंग हर महीने ली जाए। क्या उस पर वो तैयार हो? आज तक बताइए कितनी मीटिंगें हो गई उनके साथ बैठ के। हर महीने का मतलब ये है कि हम देखना चाह रहे हैं किस तरह से समस्या देखिए ऐसे घुमाने फिराने वाली बातें मत करिए। अफरोज जी, पड़ोसी मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग नहीं की, लेकिन आपके मुख्यमंत्री को तो किसी ने नहीं रोका। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कितनी भी मीटिंग कर सकते हैं। आप कहते थे कि हमारे पास सत्ता नहीं है, हमें सत्ता दे दीजिए, हमको दिल्ली की समस्याओं को दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समस्याएं तो लगातार बढ़ती जा रही है। 13 अक्टूबर की मीटिंग देख लीजिए, उसमें उन्होंने सारी चीजें क्लियर की हैं। आपको बता रहा हूं मैं उस चीज को लेके। सर पराली को आप 5 से 17% तक जिम्मेदार ठहरा सकते हैं दिल्ली के प्रदूषण के लिए, लेकिन बाकी का जो परसेंटेज है 80% 90% जो पॉल्यूशन है दिल्ली में वो तो लोकल सोर्सेज से आ रहा है। दिल्ली का खुद का प्रदूषण है। आपको नई बसेज लेकर आनी थी, नहीं आप लेकर आए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप बेहतर नहीं कर रहे हैं, तो कैसे दिल्ली प्रदूषण मुक्त होगी? देखिए गाड़ियों से विक्रांत जी, गाड़ियों से प्रदूषण के लेकर जहाँ तक ये बात हुई है कि हम लोग नई चीजें पे एक्सपेरिमेंट देख ले रहे हैं। वही आप एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं सर। सर दिल्ली की जनता एक्सपेरिमेंट के लिए है क्या? नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना सर, आप मुझे ये बताइए। अफरोज जी, दिल्ली की जनता क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए है क्या सर? हम नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम नए जनता एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। हम समस्या एक्सपेरिमेंट किस पे किया जा रहा है सर? हम चीजों को लाएंगे तो किस तरह से, लेकिन आ नहीं देख रही है नेहा जी। ये नवंबर का अक्टूबर का महीना जो आता है, ये समस्या इसी वक्त क्यों विकराल लूट लेती है? इस चीज को तो केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, जो उत्तर भारत की सरकार है उनसे संपर्क करना चाहिए। अफरोज जी, पोस्टर वार से आप पॉल्यूशन पर वार नहीं कर सकते हैं। अभी आप केवल पोस्टर वार कर रहे हैं, केवल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उससे प्रदूषण कम नहीं होगा। साल भर काम करना होगा। कोई पोस्टरवार की बात नहीं है। हम खुद चाहते हैं कि समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो। कैसे होगा सर? इसके लिए कैसे होगा? यहाँ पर बात पॉल्यूशन की होनी चाहिए तो बात पोस्टर्स की होती है, यहाँ पे बात अपनी नीतियों की होनी चाहिए तो आप दूसरी सरकारों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल जाते हैं। कैसे इस समस्या का समाधान होगा, ये समस्या परे है। देखिए, एक तो प्रदूषण का प्रकोप और दूसरा कोरोना का कहर। अब यानी कि दो तरफा लोगों पर अब कहर ढलने वाला है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लगातार जो प्रदूषण है वो और ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। त्योहारों का मौसम है, खासतौर पे अगर हम दिवाली की बात करें, क्योंकि दिवाली के आसपास जो प्रदूषण है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। कई लोगों की जान भी इसमें चली जाती है, क्योंकि आंकड़े यही कुछ बताते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक सवाल है मेरा यहाँ पे अवधेश जी आपसे, क्योंकि अमूमन हर साल इस वक्त ठंड का मौसम जैसे जैसे शुरू होता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्रदूषण का भी जो प्रकोप है वो शुरू हो जाता है। सर, इस बार दोहरी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से प्रदूषण का प्रकोप। आखिर जनता की कहां गलती है सर? और जब ये पता है केंद्र सरकार को कि कोरोना का कहर भी लोगों पर टूट रहा है, इस महामारी ने पूरे विश्व को नचाया हुआ है, उसके बावजूद भी पहले से इंतजामात नहीं किए गए। देखिए नेहा जी, यदि आप कोरोना की बात करें तो कोरोना की लड़ाई में भी दिल्ली सबसे पीछे रही है। सर, मैं तो दोनों की बात कर रही हूँ ना। दिल्ली में नहीं, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। केंद्र सरकार की भूमिका की बात करिए, दिल्ली सरकार की नहीं। केंद्र सरकार की जो भूमिका रही है कोरोना के मामले में, यदि आप देखें तो बहुत अच्छी रही है और मतलब कंट्रोल में रहा है। सर, मेरा आप समझ पा रहे हैं मैंने सवाल क्या पूछा? सर अवधेश जी, मेरा सवाल सीधा सा ये है कि कोरोना का कहर ऑलरेडी देश में है और उसके ऊपर अब प्रदूषण का प्रकोप भी हो रहा है, यानी कि डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ेगा। ऐसे में जब सरकार को ये पता है कि कोरोना का कहर है और सरकार उससे निपटने के लिए उपाय ढूंढ रही है या फिर किए भी जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ प्रदूषण से निपटने के लिए पहले से तैयारियां क्यों नहीं की गई? देखिए, पहले से जो केंद्र सरकार की, मैंने आपको बताया कि जैसे अभी जो बदरपुर में जो एक ताप संयंत्र था उसको बंद किया, ठीक है।
और दूसरी बात सर आप फिर उस संयंत्र पे आ जाते हैं घूम फिर कर। पहले सवाल में संयंत्र बताया था, फिर संयंत्र बता रहे हैं। मैं पॉल्यूशन की बता रहा हूँ। जो सोलर एनर्जी पे काम किया जा रहा है वो केंद्र सरकार के द्वारा, वो आज तक किसी के द्वारा नहीं किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। और केंद्र सरकार और तुम्हारे जब हमारे पर्यावरण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर जी डेली इस बात पे बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात करने से क्या होगा, धरातल पर काम तो दिखाई नहीं दे रहा। अवधेश जी, जावड़ेकर जी कॉर्पोरेट के लिए एक रास्ता तैयार कर रहे हैं, किस तरह से पर्यावरण नियमों में बदलाव किए जाए। वो लोग वो ड्राफ्ट EIA लेकर के आए हैं। ड्राफ्ट EIA काफी खतरनाक है पर्यावरण के लिए, वो नियमों में बदलाव कर रहे हैं चर्चा हो रही है, और वो भी पुराने कानूनों को और कोर्ट ऑर्डर्स को ताक पर रख के। लेकिन जहाँ भाजपा सरकार नहीं है, केंद्र सरकार का बहुत नेगेटिव रोल रहा है पर्यावरण के मामले में, भारी उदासीनता रही है। वो केवल विज्ञापन के द्वारा अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। केंद्र सरकार के अंदर नहीं हुई है, ये तो 5 साल पहले रह चुके हैं, अब फिर दोबारा आगे सर मैंने जब आपसे सवाल पूछा कि केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही, जब पता है कि कोरोना का कहर है, प्रदूषण का प्रकोप भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इस सीजन में अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की समस्या मुंह बाहें खड़ी होती है, लेकिन जब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है आप फिर दिल्ली की सरकार पे आ जाते हैं। आप अपना क्यों नहीं बताते हैं सर? या तो फिर आपको पता नहीं है कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ काम किया है, या फिर आप बताना नहीं चाहते। क्या कहाँ पे केंद्र सरकार ने क्या काम किया है मैं बता रहा हूँ, बताइए ना। केंद्र सरकार ने जहाँ हरियाणा में बता रहा हूँ, पिछली बार जो है 2000 मशीनें दी थी, प्रोजेक्ट मशीनें, जिससे कंट्रोल हो सके, इसको प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो जिम्मेदारी, राज्यों की जिम्मेदारी भी होती है, हर जिम्मेदारी केंद्र की नहीं होती। केंद्र काम कर रहा है, केंद्र सरकार हर जगह काम कर रही है, लेकिन राज्य क्या कर रहे हैं काम उसमें? राज्य से भी तो कौन से राज्य नहीं कर रहे? उत्तर प्रदेश नहीं कर रहा है, हरियाणा नहीं कर रहा है, कौन सा राज्य नहीं कर रहा है सर? देखिए हरियाणा में तो कंट्रोल में है, मैं बता रहा हूँ ना। हरियाणा में 2000 प्रोजेक्ट मशीनें दी गई थी इसकी रोकथाम के लिए पिछली बार, आपको याद होगा शायद। तो सर तो ये कहाँ जल रही है पराली? लेकिन पराली कहाँ जल रही है? मैं बता रहा हूँ, उसको रोकथाम के लिए वो मशीनें लगी है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर कंट्रोल होगा, लेकिन कुछ जिम्मेदारी राज्यों की भी है। जो दिल्ली में कौन से राज्यों की बताइए ना, खुल के बोलिए ना कि इस राज्य की जिम्मेदारी है, वहाँ पे पराली जली, सरकार ने तो मशीनें दी लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाया। बताइए ना, खुल के बताइए। वहाँ उपयोग हुआ, कहाँ पे हुआ सर? जो राज्य, जो दिल्ली तो पहले से पॉल्यूटेड है सिटी, आपको पता है, तो दिल्ली की सरकार की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है नहीं बनती उसमें? सबकी केंद्र की जिम्मेदारी रहेगी उसमें, बताइए आप। केंद्र तो अपना काम कर रहा है ना, केंद्र इनसे बात करता है, इनकी जरूरत है जब इनकी केंद्र अपना काम कर रहा है, मशीनें दी गई, आप जैसा कि कह रहे हैं कि मशीनें दे दी गई, केंद्र अपना काम कर रहा है, लेकिन जो राज्य सरकारें हैं वो अपनी भूमिका को नहीं निभा रही है। राज्य सरकारें कौन सी अपनी भूमिका को नहीं निभा रही है और कौन सी राज्य सरकारें नहीं निभा रही है? सर ये भी तो क्लियर करिए। उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं निभा रही है, हरियाणा की सरकार नहीं निभा रही है, राजस्थान की नहीं निभा रही है। आसपास के कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सरकारें अपना कर्तव्य नहीं निभा रही है? सर मैं बता रहा हूँ, जो ना निभाने वालों में दिल्ली सरकार सबसे आगे है, ठीक है, जहाँ सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। जहाँ आपकी सरकार नहीं है वही सरकार सबसे आगे है। नहीं, हमारी सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी किसी भेदभाव नहीं करती है किसी राज्य से, बराबर का सहायता करती है सभी को। लेकिन जो जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री कितना यूज करते हैं कितना नहीं करते, उनके ऊपर डिपेंड करता है। केंद्र सरकार सबको बराबर का साथ देती है, बराबर की सहायता देती है, लेकिन वहीं जो लोग कुछ राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक रोक सेकते हैं, उनको उसी समय याद आता है कि अब पॉल्यूशन हो रहा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। पहले से कहाँ जाते हैं ये सब लोग? पहले सो रहे होते हैं, पहले कभी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, विज्ञापन कर रहे होते हैं अपना। ठीक है, एक सवाल इस बात को लेकर है अफरोज जी, जिस बात का जिक्र अभी अवधेश जी कर रहे हैं। सर सवाल इस बात को लेकर है, क्यों राज्य सरकारें, क्यों दिल्ली की सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है? अगर आप बोलेंगे है तो सर ये जो नतीजा निकल के सामने आया है ये साफ तौर पर स्पष्ट करता है कि गंभीरता तो नहीं है दिल्ली की सरकार में। अगर है तो हर साल इस तरह की समस्या जो है वो जस की तस बनी रहती है। क्यों आखिर पूरे साल इस पर काम नहीं किया जाता? अफरोज जी लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है विक्रांत जी, आपसे सवाल है मेरा जी, क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं कि इस पे पूरा साल काम नहीं किया जाता? ये सिर्फ जब समस्या सामने आती है तो इस पूरे मसले को उठाया जाता है, भुनाया जाता है और जाहिर तौर पे एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं। जहाँ तक इस पर पूरे साल काम न करने की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी में ये इशू नहीं है, ना ही आमजन इसको लेकर बहुत गंभीर है, ना ही नीति निर्माता, ना ही राजनीतिक लोग, और कोर्ट की ओर से पूरे साल इस पर काम किया जाता है ऐसा देखने में आया। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इस बारे में
पूरे साल बात करते हैं, न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन जिनको काम करना है, जो हमारे नीति निर्माता है या जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, लोकल एजेंसीज है जो कंस्ट्रक्शन का नियंत्रण रखती हैं, जो प्रदूषण के सोर्सेज जो हैं, जैसे कूड़ा निस्तारण है, कूड़े के जलने से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। केवल हम पराली को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप देखिए दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं जो दुनिया के लिए एक आश्चर्य बने हुए हैं। आप गाजीपुर लैंडफिल साइट को देखिए, भलसवा लैंडफिल साइट को देखिए, पूरे साल आप कूड़े को जलाकर खत्म कर रहे हैं या डंप कर रहे हैं, वहां से तमाम गैसेज निकलती हैं, वहां बहुत पॉल्यूशन होता है, वो हमारे एनवायरनमेंट में घुला हुआ है। तो अगर हमें पॉल्यूशन को कम करना है तो पूरे साल काम करना होगा। और पूरे साल किस पर काम करना होगा? रोड साइड डस्ट को कंट्रोल करना होगा, ग्रीनरी को बढ़ाना होगा, इसके अलावा जो लोगों को जागरूक करना होगा, गाड़ियों का चलन कम हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता करना होगा। अभी केंद्र सरकार ने मिलकर के मेट्रो को काफी महंगा कर दिया है, जबकि दिल्ली में तो मेट्रो बहुत सस्ती होनी चाहिए जिससे कि लोग मेट्रो को प्रेफर करें, लेकिन हो उल्टा रहा है। लोगों को ऐसा मजबूर किया जा रहा है किराया बढ़ा करके या बसों की संख्या कम करके, जिससे कि गाड़ियां ज्यादा चलन में आए। क्या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार गाड़ी कंपनियों से मिली हुई है? क्या वो गाड़ियों को प्रमोट करना चाहते हैं दिल्ली में क्योंकि पब्लिक बहुत ट्रांसपोर्ट सारे अच्छा ऐसे होगा? सवाल उठते हैं, तो लेकिन ये सवाल सब ये है कि मामले हैं, आखिर आपने इन पूरे पर साल काम में क्या करने की कदम जरूरत उठाए है। हैं? पिछली बार भी इस तरह की ही चीजें हुई, नेहा जी, कोर्ट ने जहां भी तक फटकार लगाई। कदम विक्रांत उठाने जी, की आपको बात याद है, होगा कि कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी और दिल्ली सरकार से पूछा था कि आपके पास क्या प्लान है प्रत्येक साल ऐसा हो रहा है। कंट्रोल करने के नेहा लिए। जी 2012 में हमने पराली का मुद्दा एनजीटी में रखा था, जब एनजीटी नई बनी थी, और 2012 से आज 2020 आ गया, 2020 तक भी ये समस्या हल नहीं हो पाई है। 8 वर्ष हो गए हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि एनफोर्समेंट नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है चीजों का, कोर्ट फटकार लगा रही है, वो अपनी जगह तक सीमित हो रहा है। और जहां तक केंद्र सरकार के इन्वॉल्व की बात है, लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, केंद्र सरकार पर्यावरण नियमों को और हल्का करती नजर आ रही है। अभी ड्राफ्ट EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन लेकर के आए थे लॉकडाउन के बीच में, जिसमें पर्यावरण नियमों को हल्का किया जा रहा है। लोगों का उस पर भारी विरोध है। अगर पर्यावरण नियमों को हल्का किया जाएगा तो वायु प्रदूषण या दूसरे तरह के प्रदूषण और बढ़ेंगे और ये कहीं ना कहीं और कैंसर जैसी बीमारियां फैलाएंगे। तो इसलिए केंद्र को भी इसमें जिम्मेदारी से रोल निभाना चाहिए, उनको भी इसमें महत्वपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल, तमाम तरह की कोशिशें की जाती है और ये कहा जाता है सरकारों की तरफ से कि प्रदूषण को खत्म करना है और पर्यावरण को बेहतर करने के लिए आप कदम उठाइए, लेकिन अगर पर्यावरण के नियमों को ही हल्का कर दिया जाएगा तो जाहिर तौर पे ये जो और समस्याएं हैं इसको और ज्यादा बढ़ाएगा। दरअसल बात दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की हो रही है, क्योंकि ये स्तर अब खतरनाक श्रेणी में आ गया है। विशेषज्ञों की माने तो दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषक तत्वों की परत से बनी धुंध के अगले कुछ दिनों तक और अधिक गहराने की आशंका है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत जी, एक सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात, जो स्थितियां फिलहाल दिल्ली NCR में बनी हुई है या फिर आसपास के राज्यों में बनी हुई है, सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि इस समस्या से कैसे निजात पाया जा सके। बिल्कुल नेहा जी, इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। चाइना या ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस पर काबू पाया है और भारत में भी इस पर काबू पाया जा सकता है। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा कि स्थिति कितनी अच्छी हो गई थी। दुर्भाग्य से उस दौरान स्वास्थ्य के मामले में या देश के विकास के मामले में पूरी दुनिया एक संकट में थी, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से स्थिति काफी बेहतर हुई थी। क्यों? क्योंकि चीजों को रेगुलेट किया गया। क्योंकि आपने देखा सड़कों पर गाड़ियां सीमित थी, बहुत ज्यादा जरूरी था, वही उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जा रहा था। लॉकडाउन में था पूरा देश। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दीजिए, लेकिन आपको चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आपको ये देखना होगा कि प्रदूषण आ कहां से रहा है। देखिए, प्रदूषण आता है गाड़ियों से, प्रदूषण आता है ट्रांसपोर्ट बोलते हैं जिसको, ट्रांसपोर्ट के जितने भी मेथड है, चाहे वो ट्रक हैं, चाहे 2 व्हीलर्स हैं या कार हैं, तो पॉल्यूशन वहां से ना आए इसके लिए काम करना हो। क्योंकि IIT कानपुर की स्टडी कहती है कि दिल्ली में मेनली जो पॉल्यूशन का सोर्स है वो गाड़ियों से आता है और वो काफी खतरनाक भी है। पराली का धुआं एक बार को आपको कैंसर तक शायद ना हो पाए, उससे कैंसर ना हो, लेकिन गाड़ियों के धुएं को अगर लिया जाए, लगातार इनहेल किया जाएगा तो उससे काफी दिक्कतें होंगी। तो जैसा मैंने उपाय की बात की, तो गाड़ियों की संख्या को सीमित किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया जाए जिससे कि लोग आ जा सके। इसके अलावा कूड़े के निस्तारण, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है दिल्ली में या दिल्ली NCR में। आप देखेंगे कि कूड़े को जलाकर खत्म किया जा रहा है, वहां काम हो। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत इंडस्ट्रीज हैं जो बिना कोई टेक्निक अपनाए प्रदूषण छोड़ रही हैं वातावरण में, लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो इन सब मामलों पर काम करना होगा। रोड साइड डस्ट को कंट्रोल करना होगा, ग्रीनरी को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ आप नजदीक में शहर बसा रहे हैं, शहरों के बीच में कोई ग्रीन बेल्ट नहीं है। आप देखिए, जब दिल्ली से गुड़गांव में एंटर करते हैं, 1 इंच की भी ऐसी
ग्रीनरी नहीं है जिससे कि थोड़ा अंतर दिखे, दो शहरों में बीच में एक गैप हो, जैसा पहले होता था शहर बहुत दूरी पर बसाए जाते थे। ग्रीनरी को भी बढ़ाना होगा, ग्रीनरी को बढ़ाना होगा, शहरों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ग्रीनरी रख के उसको करना चाहिए। तो ऐसे तमाम उपाय जो एक्सपर्ट्स ने सुझाए हैं उन पर काम करने की जरूरत है, ना कि राजनीतिक एक तरह से द्वंद्व करने की आवश्यकता है। केवल पोस्टर वार से या केवल चुनावी भाषणों से इसको कम नहीं किया जा सकता। चुनावी भाषणों से इसको कम नहीं किया जा सकता। लेकिन अवधेश जी, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां तो सवाल उठा ही रही है केंद्र सरकार पे, लेकिन अगर बाहर के लोग यानी कि अगर दूसरे देश भी अगर सवाल उठाए तो उसे आप क्या कहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा अपना खास मित्र मानते हैं, वो भी ये कहते हैं कि जो भारत की आबो हवा है वो बहुत खराब है, वहां पर सांस लेना बहुत आपके शरीर को खराब कर सकता है। सर, इसे क्या कहेंगे आप? अब देखिए नेहा जी, मैं आपसे अभी इन्होंने तरुण जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है, एक बात कही कि ऐसे मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो कार्य हो वो करने चाहिए। केंद्र सरकार ने जो पूरा कार्य के लिए पॉल्यूशन मिटाने के लिए देखो, उज्ज्वला योजना आई, ठीक है, सिलेंडर बांटे गए लोगों के पास ताकि मतलब पॉल्यूशन कम हो सके। सोलर एनर्जी के लिए सबसे अच्छा काम कर रही है केंद्र सरकार। और सबसे बड़ी बात जो है, जो राजमार्ग बने हैं उनसे कम 60,000 जो ट्रक होते थे, बड़े बड़े जो लोडिंग ट्रक होते हैं, उनको राजधानी में प्रवेश नहीं मिल पाएगा। ये भी केंद्र सरकार की देन है, ठीक है। केंद्र सरकार तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन कुछ जिम्मेदारी राज्यों की होती है। अब आप दिल्ली में देखिए, 5 साल पहले रह गए ये, अब फिर ये नए आए हैं। तमाम बिंदुओं का आपने जिक्र किया है सर, लेकिन आपने उन बिंदुओं का जिक्र नहीं किया है जिसका अभी विक्रांत जी कर रहे थे। उनका कहना है कि कूड़े के जो पहाड़ है उनको जला के छोड़ दिया जाता है, उससे प्रदूषण नहीं होता है क्या? उससे भी प्रदूषण होता है, क्यों नहीं उसके लिए रिसाइकलिंग कार्यक्रम या फिर इस तरह के कुछ ऐसे योजनाबद्ध तरीके से इसकी समाप्ति की जाए या फिर इसको इस्तेमाल किया जाए जिससे कि प्रदूषण भी ना हो और उसको भी ठीक से जो कूड़ा है उसको खत्म किया जा सके। कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया अभी विक्रांत जी ने, कंस्ट्रक्शन से क्या जो प्रदूषण है वो नहीं होता क्या उस समस्या की तरफ नहीं देखना चाहिए या उससे निजात पाने की जो कोशिश है वो नहीं करनी चाहिए क्या? ट्रांसपोर्ट की बात की है, ट्रांसपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया? ग्रीनरी को बढ़ाने की बात की है, कहां तक काम हुआ सर इस पे? सर, सवाल इस बात को लेकर भी है, दिवाली का मौसम तो बहुत नजदीक है, दिवाली का त्योहार, कैसे अब समस्या से निजात पाएंगे? देखिए, ट्रांसपोर्ट की तो मैंने अभी आपको बताया, जो राजमार्ग बने, हाईवे बने, वो इसलिए बनाए गए हैं कि कम से कम जो लोडिंग ट्रक जो होते हैं जिनसे पॉल्यूशन ज्यादा होता है वो राजधानी में प्रवेश ना कर पाए, इसीलिए ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो विकास जी ने बोला। दूसरी बात जो आप बोल रहे हो, जो कूड़े के ढेर जो होते हैं और जो चीजें हैं उन पर केंद्र सरकार लगे हुए हैं, कार्य पे योजना कब तक लगे रहेंगे? ये तो समझ से परे है ना सर। ये तो बात चल रही है, नहीं कोई नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, कोरोना और अगर बात प्रदूषण की करें सर, दोनों ही श्वास नली और फेफड़ों तक पहुंचने वाली बीमारियां हैं और उससे ही तमाम और दिक्कतें पैदा करती है। सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार ये कह देती है हम तो योजना बना रहे हैं जी, राज्य सरकार ये कह देती है कि केंद्र सरकार हमारी बात नहीं मान रही जी, लेकिन आम जनता कहाँ जाए सर? वो करती है, आम जनता कहाँ जाए? वो कहती है वो करती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ दिल्ली की बात अगर यदि आप करें तो दिल्ली की बात जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेताजी बैठे उनसे आप पूछिए, इन्होंने सीएनजी बस लाने का वादा किया था, कितनी सीएनजी बस आई है दिल्ली में? बताइए, दिल्ली की जो जनता है वो इसलिए थोड़ा बताया इन्होंने कि अपनी विज्ञापन देंगे, अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे लोगों के सामने। एंड टाइम पे इन्हें याद आता है सब चीजों को, पूरे साल सोते रहते हैं। केजरीवाल सरकार केवल हवाबाजी की सरकार है, पूरे साल सोते रहती है और दीपावली के समय पॉल्यूशन के नाम पर राजनीति सर, एक दूसरे पर राजनीति करने या फिर एक दूसरे पर लांछन लगाने से बेहतर है कि सभी लोग अपने गिरेबान में झांक लें और ये सोच लें कि हमने कितना इस ओर काम किया है तो शायद इस समस्या का समाधान हो जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ स्पेशल एडिशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।